क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 cm मोटी स्टील से बना है, अर्थात कटोरे के चदरे की मोटाई जो है वह 0.25 cm है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है, अर्थात कटोरे के भीतरी किनारे की त्रिज्या जो दी गई है वह 5 cm है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैं इसकी एक आकृति बनाता हूं। समझिए कि यह एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अब इस कटोरे में लगे चदरे की मोटाई जो है वह 0.25 सेंटीमीटर है। तो मैं इस चदरे की मोटाई को ऐसे दर्शा देता हूं यहां। अब यह रह गया सो कटोरे के चदरे की मोटाई है। इस चदरे की मोटाई को 0.25 cm दिया है और फिर कह रहा है कि कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है, अर्थात इसके भीतरी किनारे की त्रिज्या जो है यह 5 cm है। और हमसे पूछ रहा है कि कटोरे के बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसके बाहरी किनारे की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA का जो सूत्र होता है 2πr², उसको लगा देंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आइए देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम लोग। हल दिया है कि कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, इसको छोटे r सूचित कर देते हैं, बराबर 5 cm तथा स्टील की मोटाई बराबर 0.25 cm। इसलिए कटोरे की बाहरी त्रिज्या, इसे बड़े आर से सूचित कर देते हैं क्योंकि छोटे आर से भीतरी किनारे की त्रिज्या को दर्शाए थे। अब बाहरी किनारे की त्रिज्या को दर्शाना है, इसलिए बड़े आर से सूचित कर दिया इसको। बराबर 5 + 0.25 बराबर, अर्थात अब इस भीतरी किनारे की त्रिज्या में यह स्टील की मोटाई जो है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो 5 cm में 0.25 cm जोड़ेंगे तब जाकर के बाहरी किनारे की त्रिज्या निकलेगी। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यह 5.25 cm हो जाएगा। अब हम लोग इस कटोरे के बाहरी किनारे की त्रिज्या को जान गए हैं। अब हमें सिर्फ उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। इसलिए कटोरे का बाहरी CSA बराबर, बाहरी CSA जो होगा कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 2πr² हो जाएगा। तो 2π बड़ा R², क्योंकि इसकी त्रिज्या को दर्शाने के लिए हमने बड़े R का प्रयोग किया है, बराबर 2 × 22/7 गुने R का मान 5.25 है, तो 5.25 गुने 5.25। अब यहाँ 7 से अगर इसको कटाते हैं हम तो 7 × 7 = 49, 52 में से 49 घटेगा तो 3 बचेगा, ऊपर से आया 5 35, तो 7 बचे 35। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ 2 अंक गिन के दशमलव बैठा देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा और एक 0 अपने से लगा देंगे। अब इनको गुना कर लेते हैं हम लोग। 75 से जब 2 में गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक गिन के जब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ दशमलव आ गया और दशमलव के बाद 0 हो और 0 के बाद कोई अंक नहीं हो तो 0 को हटा देते हैं, तो इसलिए 1.5 हो गया। और 1.5 से जब 22 में गुना करेंगे यानी कि 15 से जब 22 में गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, हाथ में लगा 3, 15 दूनी 30, 3 33। फिर इसमें भी 1 दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो यह भी 0 खत्म हो जाएगा। अब बचा 33, तो 33 से अब 5.25 में गुना कर लेंगे हम लोग
तो 33 पचे 165, हाथ में लगा 16, 33 दूनी 66 और 16 जोड़ देंगे उसमें तो 82, 82 का 2 हाथ में लगा 8, 33 पचे 165 और 8 173। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है तो 2 अंक गिन के बैठा देंगे, 173.25 cm²। इसलिए कटोरे का बाहरी बक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 173.25 cm²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8